ओके, देखो इधर, ध्यान से देखो। है, आवाज आ रही है मेरी? ओके, मैंने अभी तक क्या बताया कि आपका जो मिक्सचर है वो अपने आप में एक 100% क्वांटिटी होता है, जिसका कुछ ना कुछ पार्ट मिल्क होता है और कुछ ना कुछ पार्ट वाटर होता है। फिर मैंने एग्जांपल लिया कि लेट अस सपोज 100 लीटर ऑफ मिक्सचर है, जो जिसमें 10% पानी है और 90% मिल्क है। अब मैंने क्या करा, इस मिक्सचर में 10 लीटर पानी और ऐड कर दिया, 10 लीटर पानी और ऐड कर दिया, और मैंने आपसे पूछा कि मिल्क की कितनी परसेंटेज उसमें रही। ठीक है, इतना अभी तक मैंने बताया। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं जब इस मिक्सचर में वाटर ऐड कर रहा हूं तो क्या मिल्क की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है कुछ? नहीं। अगर मैं बोलूं यहाँ वाटर 100 लीटर है तो 10 लीटर पानी है और 90 लीटर मिल्क है, हाँ या ना? अब मैंने 10 लीटर पानी और ऐड कर दिया तो भाई जो मिल्क था वो तो 90 का 90 लीटर ही रहा। बड़ा क्या पानी, 10 से कितना हो गया, 20 लीटर। अगर आपको मेरी ये चीज़ समझ आ गई तो आप मिक्सचर एंड मतलब मिक्सचर में जो ये वाले होते हैं कि पानी बढ़ाना, वाटर बढ़ाना, और पानी इतना परसेंट हो गया, बढ़ाने के बाद वाटर इतना परसेंट हो गया, तो वो वाले क्वेश्चन आप कर जाओगे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ था 90 लीटर, यहाँ था 10 लीटर, अब यहाँ है 90 लीटर, यहाँ है 20 लीटर, तो टोटल कितना हो गया मिक्सचर अब? 110 लीटर। और 10 लीटर का 90 कितना परसेंट होगा? 110 लीटर का 90 कितना परसेंट होगा, आपको ये निकालना है। तो ये होगा आपका 90/11, तो ये हो जाएगा आपका 81 पॉइंट कुछ परसेंट। तो आप देख रहे हो चेंज कैसा है, 90% से सीधा 81 पॉइंट कुछ परसेंट। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए हो तो आप मिक्सचर के क्वेश्चंस ईजिली कर जाओगे। समझ आया? समझ आया? तो फिर ज़रा एक क्वेश्चन करो, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे होता है इसका। ठीक है, लिखो ज़रा। अ वेसल, अ मिक्सचर, सॉरी हाँ, a mixture contain milk, अच्छा हाँ, एक बार और एक चीज़ और बतानी मुझे, इस क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और बतानी। ऐसे ही ये रेशियो में होता है, ठीक है, ऐसे ही इसका रेशियो होता है। अगर मैं बोलूँ, इधर से सुन लो, रेशियो में कैसे होता है। मिक्सचर है, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, ठीक है, 3:2 है। अब मैंने इस मिक्सचर में कुछ वाटर ऐड करा, मैंने क्या करा, कुछ वाटर ऐड करा, तो जो अब रेशियो हो गया है वो कितना हो गया है, 6:5। कितना हो गया है, 6:5। इतना समझ आया भाई? इतना समझ आया सबको? नहीं सर, थोड़ा सा एक बार बताइए। मैं फिर से बताता हूँ, देखो इधर देखो, अभी तो मैंने परसेंटेज की बात करी, इससे पहला वाला सबको समझ आ गया? हाँ सर। इधर मैं बोलता हूँ 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2। अब मैंने इस मिक्सचर में 10 लीटर वाटर क्या करा, ऐड करा, 10 लीटर वाटर क्या करा, ऐड करा। तो इस मिक्सचर का जो रेशियो हो गया वो हो गया 6:5। कितना हो गया, 6:5। तो मुझे ये बताओ कि जो मिल्क है, मिल्क नए मिक्सचर में, ये जो न्यू मिक्सचर आ रहा है, इसमें कितना मिल्क है, हाउ मच मिल्क, या हाउ मच परसेंट ऑफ मिल्क, कितना परसेंट है मिल्क का? अब जरा यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। सिंस 40 लीटर्स ऑफ आपका मिक्सचर है और मिल्क और वाटर है 3:2 के रेशियो में, तो मैं यही तो बोलूँगा कि भाई अगर ये 3:2 के रेशियो में है तो टोटल कितना है, इसके हिसाब से टोटल कितना है, 5 की वैल्यू है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो भाई आपका 24 मिल्क होगा
और 16 क्या होगा, वाटर। इतना समझ आया सबको? इतना समझ आया, हाँ या ना? हाँ। गौरी और विवेक, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मैंने 10 लीटर वाटर क्या करा, ऐड करा इनमें। तो अब हमारे पे वाटर कितना हो गया भाई? 10 लीटर वाटर ऐड करा तो वाटर कितना हो गया अब? 26। लेकिन मिल्क तो उतना ही रहा, 24 का 24। ये समझ आया आपको, ये चीज जो मैंने करी अभी? ये चीज समझ आई जो मैंने अभी करी? हाँ हाँ सर। सर ये 5 का वैल्यू आपने 40 कैसे दिया? अरे यार, मिक्सचर 1 में रेशियो मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 था। अब इन दोनों का ही तो मिक्सचर बन रहा है, तो इन दोनों का कंबाइंड जो भी होगा वो 40 होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। बस इतनी चीज आप याद रखो। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कांस्टेंट ही हो सकती है। अभी इतना याद रखो, ठीक है? अगर एक क्वांटिटी का हम एक मतलब जैसे वाटर और मिल्क में वाटर की क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं तो मिल्क उतना ही रहेगा उस मिक्सचर में जितना पहले था। इतना समझ आया सबको? यस सर। बस वो अलग बात है कि अभी वो वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसमें एक मिक्सचर में दूसरा मिक्सचर ऐड होता है, तब जाके एक तीसरा मिक्सचर बनता है, तो उसमें कितनी क्वांटिटी होती है तो उसका भी अलग से बताऊंगा। इतना समझ आ गया तो ज़रा हम क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो, ठीक है? रुको, इसमें नहीं है क्वेश्चन, इसमें देखने पड़ेगा मुझे। नहीं, क्वेश्चन मुझे ही बना के देना पड़ेगा क्या? रुको यार, मैं ही बताता हूँ यार। लिखो क्वेश्चन, लिखो। क्वेश्चन है, इन 40 लीटर in 40 liter of mixture of milk and water, the percentage of milk is 20 नहीं 60%, ठीक है? हाउ मच water should be added so that the resulting mixture contain 50% of milk? चलो करो ज़रा, एक बार खुद दिमाग लगाओ। चलो इधर देखो,
मुझे पता आया नहीं होगा किसी को। देखो इधर देखो भाई, अगर मैं बहुत सिंपल लेम अप्रोच से जाऊँ तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई 40 लीटर में 60% क्या है, मिल्क है। तो 60% मिल्क का मतलब 40 का 60% कितना होगा, 24 मिल्क है। और कितना वाटर है जल्दी बताओ, 16 वाटर। इतना समझ आया, इतना समझ आया? हाँ हाँ सर। अच्छा, अब इधर देखो ज़रा। अब वो कह रहा है कि जो न्यू मिक्सचर है, जो भी न्यू मिक्सचर होगा भाई 40 + x न्यू मिक्सचर होगा, इसमें मैं कितना वाटर ऐड करूं कि जो मिल्क है वो 50% हो जाए। भाई चेंज क्या हो रहा है मुझे ये बताओ, वाटर चेंज हो रहा है कि मिल्क चेंज हो रहा है, जल्दी बताओ। वाटर चेंज हो रहा है कि मिल्क चेंज हो रहा है? क्वांटिटी बढ़ किसकी रही है, वाटर की बढ़ रही है कि मिल्क की बढ़ रही है? मिल्क। अच्छा, ज़रा क्वेश्चन पढ़ो। किसकी बढ़ रही है यार? वाटर की। वाटर की बढ़ रही है यार। कि सिंपल सिंपल लिखा हुआ है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर बढ़ रहा है ना, मिल्क तो उतना ही है, 24। हाँ या ना? हाँ। और क्या बोल रहा है कि मिल्क 50% है किसका, न्यू मिक्सचर का। तो जो भी न्यू मिक्सचर होगा 40 + x का 50% क्या है आपका, ये मिल्क है। तो मैं क्या बोलूं कि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि कितनी आएगी कि नहीं आएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू, 40 + x, 50 को लिख देता हूँ 1/2 = 24। तो 40 + x = 48, तो x = 8। तो 8 लीटर हमें वाटर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये तो हुई लेम अप्रोच, मतलब जो आप नॉर्मल बंदा जिसे आती नहीं है ट्रिक्स वगैरह तो वो ऐसे करेगा। लेकिन और इसमें लगेगा टाइम क्योंकि ये समझने में। अब ज़रा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इधर ये जो चीज़ मैंने करी है ना, इधर ये चीज़, इस चीज़ को ज़रा याद रखो, और ज़रा इस चीज़ को याद रखो जो मैं अब कर रहा हूँ इधर। और यही वाले मेथड करोगे आप सब। यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या, 40 लीटर में जो मिल्क था वो कितना है, 60% है कि नहीं, हाँ या ना? तो 40 का 60%, और मैंने क्या बोला कि पूरे प्रोसेस में मिल्क आपका क्या है, कांस्टेंट है, खाली पानी बढ़ रहा है। मिल्क आपका क्या है, मिल्क की क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट, जितनी थी उतनी ही है। तो मतलब जो 60% होगा 40 लीटर का, वही 50% होगा 40 + x का, हाँ या ना? अरे जितना वाटर 40 लीटर में हो, और जितना मिल्क 40 लीटर में होगा, उतना ही मिल्क आपका 40 + x लीटर में नहीं होगा, क्योंकि मिल्क कांस्टेंट है। हाँ होगा। अरे यार हाँ या ना तो बोलो जानवी। हाँ। ठीक है, तो मैं यही तो कह सकता हूँ, मैं यही तो कह सकता हूँ कि 40 + x ऑफ, ओ सॉरी, 40 का 60%, 40 × 60% इज इक्वल्स टू 40 + x × 50%, हाँ या ना? बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ। अब किसी ने बोला ना, सब सब हाँ बोल रहे हैं। अब किसी और ने बोला ना कि मुझे समझ नहीं आया, तो फिर बताऊंगा मैं उसे। देखो अभी जितना पूछ रहा हूँ बता नहीं रहे हो जो। अब यहाँ से परसेंटेज कैंसिल होगी, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, वो भी कितनी आएगी, 8 ही आएगी। तो ये जो मेथड, जो ये चीज़ मैंने करी, ये चीज़ आपको समझनी है। ये चीज़ समझ आई आप सबको, हाँ या ना? आई कि नहीं आई भाई, हाँ या ना बोल दो।
अरे तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? तो ये वाला क्वेश्चन करो अब सारे। अ फ्रेश फ्रूट, चलो फ्रेश फ्रूट नहीं, पहले मिल्क और वाटर वाला ही देता हूँ, फिर फ्रेश फ्रूट वाला करेंगे। चलो ये लिखो, देयर इज 4% sugar in the 2 minute after 2 liters water that is created. नहीं, sugar in, there is 4% sugar in कितना 30 liter mixture of sugar and water. Okay. On boiling, अच्छा 12% है, सॉरी 12% है, 12 लीटर है। ऑन बॉइलिंग, टू लीटर्स water get evaporated from it. मैं 2 क्वेश्चन दूंगा तब करना, ठीक है? देन द परसेंटेज ऑफ शुगर लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, इन द मिक्सचर, ठीक है? रुक जाओ अभी, रुक जाओ। 4.8 लीटर, 4.6 लीटर, 5 लीटर या 4.5 लीटर। जो है एक और दे रहा हूँ, ये वाला पहले करना आप, ताकि आपको क्लैरिटी हो, फिर मैं बताऊँगा। इन द सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, water is 20%. What amount of milk is added to 50 liter of 50 liter of solution, so that 10% water, oh sorry, so that solution contain, the resulting solution contains the resulting solution contains 10% ऑफ वाटर। जल्दी से इसको मुझे 2 मिनट में करके दिखाओ, ठीक है? चलो आंसर ले रहा हूँ मैं। 45 लीटर, 60 लीटर, 55 लीटर या 50 लीटर। चलो करो सबसे पहले ये।
हो गया? हुआ? आया किसी का आंसर? अरे आया किसी का आंसर? हाँ या ना बोलो। नहीं तो निकाल दिया। अबे यार इसमें क्या हो रहा भाई तुम्हें? अब इसमें क्या हुआ? तो यार मेरे पे इतना वो नहीं है कि मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस करवा पाऊँ। तुम्हें मैं खाली कंसेप्ट पकड़वा सकता हूँ। कंसेप्ट पकड़ना सीख जाओ यार, फिर तो क्वेश्चन तुम जितने प्रैक्टिस कर सकते हो डाउट सेशन में ले लेंगे वो, लेकिन कंसेप्ट प्रैक्टिस करो। देखो जानवी, ऐसे क्वेश्चन दिखे थे जानवी आपको आपके एफकेट वाले उसमें मॉक में? क्या क्वेश्चन ऐसे ही थे कुछ? देखो यार हाँ कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। पता नहीं तुम इतना हवा क्यों बना रहे हो। जरा उस क्वेश्चन को पढ़ो, डिकोड करो जरा उसे, करो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खाली डिकोड करूंगा तुम्हारे लिए बस। इक्वेशन तुम ही बनाओगे। द सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, इन अ सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, वाटर इज 20%। सबसे पहली लाइन मैंने ये पकड़ी भाई, वाटर है 20% मिक्सचर में। वट अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड, भाई मिल्क हो रहा है ऐड, एक लाइन मैंने ये पकड़ ली। टू 50 लीटर सॉल्यूशन, भाई मतलब इनिशियल सॉल्यूशन था 50 लीटर और इसी 50 लीटर का 20% था वाटर। सो दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन 10% वाटर। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में 10% वाटर। मैंने तो आपको ये सारे कीवर्ड्स दे दिए, ज़रा इसी कीवर्ड्स को अब एक लॉजिकल वे में, मैथमेटिकल वे में ज़रा लिख के एक इक्वेशन बनाओ जैसी मैंने बनाई थी। क्योंकि ये आर्ट अगर आ गई आपको तो आप मिक्सचर के क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ऐसे टाइप के मिक्सचर के 3 टाइप बनते हैं मेन जो एफकेट में आता है। लीटर पता नहीं अब कैसे आया? अब कैसे आया आंसर? क्या। मैंने कहा अब कैसे आ गया आंसर? गलती तुम क्वेश्चन डिकोड करने में करते हो भाई। तुम्हें फॉर्मूला और उसकी ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन डिकोड करना आना चाहिए यार। डिकोडिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर लोग इसी में मात खाते हैं। मैंने अपने पेपर में इसी में मात खाई है जब मेरे एफकेट तो निकल रहे, जब मेरे सीडीएस नहीं निकले थे। अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप क्वेश्चन डिकोड करना जानते हो कि नहीं जानते हो। समझ आया? समझ आया कि नहीं? हेलो हाँ सर। सबका आ गया 50 अब? अरे हाँ या ना बोलो यार। मेरा तो नहीं आया अब तक। क्या हुआ गौरी, क्या समझ नहीं आया? बताओ। अरे क्या समझ नहीं आया ये बताओ ना यार जल्दी। सर वही क्वेश्चन। यार देखो गौरी, इतना चीज़ें, अब ये तो बहुत ही बड़ा कॉमन सेंस है कि आप क्वेश्चन डिकोड नहीं कर पा रहे, मतलब इतना सा क्वेश्चन डिकोड नहीं कर पा रहे भाई। मिक्सचर है, मिक्सचर इनिशियल मिक्सचर 50 है, 50 का 20% वाटर है, तो आपको ये लिखने में क्या दिक्कत आ रही है मुझे ये नहीं पता। 50 का 20% ये वाटर है, अब उसमें मिल्क ऐड हो रहा है भाई, मतलब मिल्क ऐड हो रहा है तो वाटर कांस्टेंट है ना, वाटर की बात करी है तो मतलब ये जो 10 लीटर 10% वाटर है भाई, सिंपल सी चीज़ है। जो सॉल्यूशन है उसमें मिल्क और वाटर है भाई, और इन्हीं दो से खेल हो रहा है। मतलब इस सॉल्यूशन में ये पहले कितना था 50 लीटर, अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, मिल्क ऐड कर दिया, तो मिल्क बढ़ रहा है ना, वाटर तो कांस्टेंट ही है।
तो जो ये 20% था और जो ये 10% वाटर है, क्या ये सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो बस जो ये 50 का 20% है, वो 10% ऑफ 50 प्लस एक्स के नहीं होगा। एक्स क्या होगा? जो मैंने मिल्क ऐड करा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं एक्स की, तो वो कितनी आ जाती है? एक्स की वैल्यू आ जाती है 50। और यही आपका आंसर है। यही तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, यही तो मिल्क ऐड हुआ है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता इसका। हाँ सर, समझ गए। अब क्वेश्चन ना आया ना, फिर कोई वो नहीं कर सकता, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। ज़रा इस वाले को करो। अब करो ज़रा इस वाले को। ये 12 है, ये 12 है। ये अभी एक टाइप के क्वेश्चंस हुए हैं इसमें। इसका तो 5 पॉइंट कुछ आ रहा है कितना आ रहा है? 5 पॉइंट कुछ। शायद। तो मे बी आंसर होगा आपका आंसर ये होना चाहिए ना। देखते हैं अभी। चलो इधर देखो भाई, देयर इज 4% शुगर इन 12 लीटर ऑफ शुगर एंड वाटर। भाई 12 लीटर शुगर और वाटर का क्या था? मिक्सचर था, जिसमें 4% क्या है? 4% क्या है आपका? 4% क्या है आपका? शुगर है। बाकी बचा 96% क्या है? वाटर। ठीक है। ऑन बॉइलिंग 2 लीटर्स ऑफ वाटर गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम इट। भाई जब हमने बॉईल करा तो 2 लीटर इसमें से वाटर उड़ गया। बचा कितना? भाई कितना बचा मिक्सचर में? कितना बचा मिक्सचर? 10 लीटर बचा, 2 लीटर तो उड़ गया। हाँ या ना? हाँ जी भैया। अब इस 10 लीटर में देन द परसेंटेज ऑफ शुगर लेफ्ट इन द वाटर। भाई उड़ा क्या? वाटर उड़ा कि शुगर उड़ी? इवेपोरेट क्या हुआ? वाटर की शुगर? जल्दी बताओ। वाटर। तो क्या शुगर सेम रहेगी ना? क्या शुगर बदलेगी? शुगर तो सेम रहेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि जो भी था, जो भी चीज़ थी, अब जरा इस 12 का 4% निकाल लो, क्योंकि उतने ही अमाउंट की शुगर सेम रहेगी। तो 4% ऑफ 12 निकालो ज़रा सर। 0.48 0.48 लीटर है ना भाई? 0.48 यही आएगा। तो क्या ये भी इसमें सेम नहीं रहेगी? 0.48 इसी में सेम नहीं रहेगी लीटर? अगर यहाँ पर भी 0.48 है तो यहाँ पर भी 0.48 रहेगी, क्योंकि यार वाटर है यहाँ। बस क्या है? वाटर चेंज हुआ है। हमें वाटर से लेना देना ही नहीं है, हमें शुगर का काम करना है। तो भाई ये 0.48 10 का कितना परसेंट होगी, यही तो निकालना है।
0.48/10 इंटू 100, तो 4.8 लीटर। कहाँ गया? समझ आया कि नहीं आया? अब आया समझ? समझ आया? सर इसका ये जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन सेम ही है यार। ये लो, इक्वेशन से करवा दूं, लो देख लो। ठीक है। मैंने तो नॉर्मल इसलिए समझाया कि तुम्हें समझ आ जाए। इक्वेशन से करना है, देखो भाई 4% शुगर थी 12 में, तो 12 का 4%, अब 2 लीटर उड़ गई तो बचा कितना? 10 लीटर। तो कितना परसेंट शुगर? भाई x% ऑफ 10 लीटर निकाल लो। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, x की वैल्यू निकालनी है 48/10, तो 4.8%। और बताओ, और बताइए, समझ आया सबको? हाँ समझ आया? हाँ हाँ। ठीक है, 2 मिनट है ज़रा। टाइम कितना हो रहा है? ओहो, अच्छा, आज इसी टाइप के सारे ख़त्म करते हैं, फिर हम रेशियो वाले कल करेंगे, ठीक है? या एक काम करते हैं, इसके बाकी बचे मैं ज़रा आपको होमवर्क देता हूँ, मैं सीधा रेशियो वाले पे टर्न करता हूँ, क्योंकि रेशियो वाले भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, 2 मिनट है। वेयर इज़ माय बुक? हाँ, सॉरी। चलो ज़रा लिखो क्वेश्चन। A mixture contain a mixture of 2 मिनट। A mixture of 14 liter contains 8% acid, 80% acid, and rest water. How much water should be added to make, चलो रेशियो से करना है ना, तो रेशियो से करते हैं। 80% 1% कुछ नहीं करते, एसिड एंड वाटर इन रेशियो। ये अलग इससे लिख रहा है कि आपको ये देखना है, ठीक है? 4 ना, 8:1, 8:1 नहीं, सॉरी,
3:4. 3:4. Okay. How much water should be added to the mixture to make the ratio 4:3? चलो करो ज़रा ऐसे, करो इसे ज़रा। ये क्या है 4:3? हाँ, ऑप्शन है कुछ? हाँ, ऑप्शन है कुछ? ऑप्शन कुछ नहीं है, मैंने मन से बनाया है क्वेश्चन। 14/4। 14/4 देखते हैं, लेट अस सी, मतलब 3.5। सर ये 4/3 है क्या? लास्ट में हाँ। यस 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 यस, मेरा 3 थोड़ा 8 जैसा लगता है ना। देखें ज़रा क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, 14 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन दिस। भाई अब इसी में मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन में। भाई 3:4 था पहले मिक्सचर का, जो 14 लीटर का मिक्सचर था उसका रेशियो। रिजल्टिंग में क्या हो रहा है 4:3, और ये है एसिड और ये है वाटर। ये तो समझ आया। भाई ऐड क्या कर रहे हैं हम, वाटर की एसिड? विवेक बताएगा जल्दी, विवेक शांत बैठा हो तब से। वाटर ऐड कर रहे हैं, तो चेंज क्या हो रहा होगा? वाटर। एसिड तो सेम होगा, एसिड तो सेम होगा। क्या यहाँ एसिड सेम दिख रहा है रेशियो में? तो इनको क्या करेंगे हम, सेम करेंगे। इनको क्या करेंगे हम, सेम करेंगे। तो इंटू 4 और इंटू 3, तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 12:16। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 12:6 और 9। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अच्छा कितना वाटर ऐड करें? तो कितना वाटर ऐड कर रहे हैं हम, 7। कितना वाटर ऐड कर रहे हैं हम, 7। अब ज़रा इधर देखो, अब हमें इस 7 की वैल्यू निकालनी है कि क्या है। तो मुझे यहाँ से देखो, ये कितना हो जाएगा, 28। हाँ है या ना, 28 की नहीं भाई, ये दोनों को प्लस करेंगे, 12 और 16 को प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब 28 की वैल्यू है क्या क्वेश्चन में, जल्दी बताओ। 14। हाँ। तो एक की कितनी हो जाएगी, 1/2। तो 7 की क्या हो जाएगी, 7/2। तो इसका मतलब कितना, 3.5 लीटर वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा रेशियो क्या बनेगा। ये समझ आया?
ठीक है। अब जरा इसी में अगर मैंने इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कुछ वेरिएशन लाता कि मैंने आपको इनिशियल क्वांटिटी दे ही नहीं रखी। क्या नहीं दे रखी? मैंने इधर मान लिया कि x लीटर है, x लीटर, ठीक है, वाटर ही है। और मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करा कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। यहाँ लिख देता हूँ मैं, "14 liters of water is added in the mixture to make it the ratio 3:4. Find x." ज़रा ये करके दिखाना मुझे क्वेश्चन पूरा। जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। मैंने सब मिटा दिया, चलो खुद करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन जल्दी से। हाँ जी, किसका क्या क्या आ रहा है आंसर जल्दी बताओ। विवेक, बेटा मैं ना, अगर तुम ऐसे करोगे ना, मैं सही में फीस बढ़ा दूंगा। और तुम्हें पता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस कितनी है। चलो इधर देखो, कितना आ रहा गौरी, कितना आ रहा आपका? निकाल रहे हो? चलो इधर देखो गौरी, एक बार खुद से करना घर पे फिर से। भाई वाटर और एसिड का रेशियो कितना था? 3:4। x लीटर वाटर था ये पहले, अब कितना हो गया? 4। ठीक है। मुझे लग रहा है तुम ना मेरी बातें पता नहीं कहाँ खो रखे हो क्लास में, और जब क्वेश्चन करवाने को आता हो तो तुमसे होते नहीं। अब क्या हो रहा है कि कितना क्या चेंज हो रहा है? वाटर चेंज हो रहा है, वाटर ऐड कर रहे हैं ना। मिल्क तो सेम होगा, तो इसको सेम करो भाई। तो क्या हो जाएगा ये? कितना आ रहा है प्लस? कौन चेंज हो रहा है? वाटर कितना अब चेंज हो रहा है? 7 लीटर ऐड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 14 लीटर ऐड हो रखा है। तो 7 की वैल्यू 14 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। हमें क्या निकालना है कि x लीटर कितना है, मतलब इनिशियल कितना था। अगर एक की वैल्यू 2 है तो मुझे बताओ जी कि इनिशियल कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। इनिशियल यहाँ से निकालना, अब उसे मत देख लेना। तो कितना हो जाएगा? 28 × 2, 56 लीटर। समझ आया कि नहीं आया? किस किस 14 लीटर निकाला इसका आंसर? मुझे ये बताओ, जब आपने रेशियो चेंज करा तो ये 7 किस रेशियो के लिए आया? इस रेशियो के लिए आया 7 कि इस रेशियो के लिए आया? भाई ये नए रेशियो के लिए आया ना, तो आपको नई यूनिटी तो निकालनी पड़ेगी। तो 56 लीटर ऑफ वाटर होगा। आप 56 लीटर ऑफ वाटर को देख लो खुद ही। उसमें भी 56 आएगा। क्या बोल रहा है वो? देखो इधर, अगर इसे उस रेशियो से करते, भाई 3:4 क्या है? मिल्क और एसिड और वाटर का रेशियो। ठीक है, अब कितना हो रहा है? 4:3 एसिड और वाटर का रेशियो। अब मुझे इतना नहीं पता, मैंने इन दोनों को मान लिया एक्स, वो सॉरी अल्फा मान लिया, क्योंकि हमें तो टोटल की वैल्यू निकालनी है। क्या बोल रहा है कि वाटर 14 लीटर वाटर ऐड हुआ है। ये वाला मेथड ना कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ, चलो मैं मानता हूँ, अगर मैं इसको बिल्कुल ले मुझसे करता तो 7 की वैल्यू एक्स है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी x/7।
तो आपका जो ये था ना, ये जो एसिड था वही ऐसे आएगा, नॉट जो ये आपका रेशियो आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा। देखो इधर, इधर देखो है जानवी, इधर देखना है आपको, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। जो एक्स लीटर था उसमें 3 एसिड था और 4 पार्ट क्या था, वाटर था। तो मैं बोलता हूँ कि 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, एक्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/7। इतना सबको समझ आया? अगर ये हो जाएगा तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x/7। और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x/7। इतना समझ आया? अब वो क्या कह रहा है कि इसमें, इनमें अब ये ओरिजिनल वैल्यू आई है, इनमें हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। तो वाटर ऐड हुआ है कितना, 14। तो कितना बढ़ना आपका, जो भी आपका रेशियो बना वो बना है आपका कितना, 4:3। अब जरा इसे कैलकुलेट करो क्या आएगा। ये हो जाएगा 9x/7 इक्वल्स टू 16x/7 प्लस 56। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 9x/7। रुक जाओ, कुछ गलत करा, कुछ गलत करा क्या? अब तो कुछ गलत नहीं करा ना मैंने। 16x/7 प्लस 4 4 16, 1 कैरी, हाँ 56 सही है। यार अभी भी माइनस क्यों आ रहा है इसमें? अब तो सही कर दिया है। बात तो वही है, रेशियो तो वही है इसका, अब क्यों माइनस आ रहा है इसमें? जो भी है, इधर देखो, अब इधर देखो, मैंने निकाला है कि डाला है। अब लीटर इज एडेड, वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। वाटर ये है 4:3। जो भी है -6x/7। माइनस नहीं आना चाहिए, चलो माइनस को हम इग्नोर करते हैं। फिर भी आंसर आपका 7 इक्वल्स टू 56। तो x की वैल्यू 56 आ रही है कि नहीं आ रही है, तब भी जानवी? बताओ। बस थोड़ा वो माइनस का साइन पता नहीं किस वजह से आ रहा है, वैसे इग्नोर मारो उसे, ठीक है? क्योंकि क्वांटिटी में कभी कोई माइनस कोई प्लस नहीं होता। ठीक है, माइनस का साइन और प्लस का, क्वांटिटी मतलब जहां पर भी मैग्नीट्यूड होता है वहां उसका साइन अगर माइनस भी होता है तो उसे प्लस कंसीडर करते हैं। इतना समझ आया? ठीक है, आपको मैं ये चीज, ये वाला जो मेथड होता है ना, ये वाला मेथड अभी मैं बताता हूँ किस में यूज होता है ज्यादातर। नहीं तो अगर एक क्वांटिटी, जब भी किसी एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है ना, वन क्वांटिटी में, तो आप इस वाले से खेलो, क्योंकि इसमें बहुत इजीली वो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पूरे मिक्सचर से छेड़छाड़ करी है, मतलब पूरे मिक्सचर से छेड़छाड़ करी है, मतलब दोनों क्वांटिटी में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है, तब आप ये जो जानवी ने कॉन्सेप्ट लगाया है वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी उसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ तो तुम्हें तब समझ आ जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें इसका क्वेश्चन। चलो लिखो, खुद ही लिखो, मैंने लिखाता हूँ। वेट है, 2 मिनट देखता हूँ चलेगा। लिखो, अब वेसल, ये नेक्स्ट टाइप में कराने ही वाला था, कंटेन्स। फिर इसका एक नेक्स्ट टाइप है वो मैं कल कराऊंगा आपको। अ 32 लीटर, a 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर
in which acid is to water is equals to 5:3. If 12 liters of mixture is taken out, solution is taken out, and 1/2 liter of water is added to it, then what is the ratio of acid and water in resulting solution? ऑप्शन देता हूँ, 4:7, 4:9, 5:6 या 8:11. जल्दी करिए. समझिए, बस खाली क्वेश्चन पढ़िए, करवाऊंगा मैं ही उसे. लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है. देखो इधर, अब जल्दी से देखो भाई. 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, 32 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था. कभी 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 यहाँ ये चीज नहीं देते, यहाँ दे दी है लेकिन देते नहीं है, ठीक है. ये चीज देते नहीं. चलो लेट अस सपोज करके चलता हूँ. मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब ये चीज देते ही नहीं है, 32 लीटर देते ही नहीं है, तब कैसे करते हैं, ठीक है. फिर आप ये खुद घर पे करना 32 से. भाई जो भी है, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना ही है. भाई कोई भी सॉल्यूशन है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो है 5:3, ठीक है. तो मैं बोलूंगा कि उस सॉल्यूशन में जो एसिड है वो कितना है, 5/8 पार्ट है उसका, और जो वाटर है वो 3/8 पार्ट है उसका. इतना समझ आया सबको? इतना समझ आया? ठीक है, इनको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है. 5/8 एक्स आता है, और ये अब जो इनका रेशियो बनेगा वो यही तो बनेगा, 5/8 एक्स अपॉन 3/x/. ठीक है, इतना समझ आया? इतना समझ आया कि नहीं आया? अब जरा आगे पढ़ो. 12 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड कितना, 12 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड 1/2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट. मतलब जो भी ये सॉल्यूशन था इसमें से 12 लीटर जो भी था आपका निकाल दिया, तो इसी रेशियो में तो निकलेगा, जो भी 12 लीटर निकलेगा. हाँ या ना? तो मैं बोलूंगा 8 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2. हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, 3/2. अब इधर देखो, तो एसिड कितना हो जाएगा, 15/2, और वाटर कितना हो जाएगा, 9/2. इतना समझ आया सबको? 9/2. समझ आया? इतना समझ आया भाई? अरे भाई, एक एक पार्ट की वैल्यू 3/2 है, तो 5 पार्ट की 15/2, 3 पार्ट की 9/2. अब इतना इतना माइनस हो रहा है, इतना इतना माइनस हो रहा है, तो एसिड से कितना माइनस हुआ, 15/2. बेस वाटर से कितना कम हुआ, 9/2. रिजल्टेंट हमें निकालना है. अच्छा, अभी एक और चीज है. ऐड कितना करा गया भाई, वाटर ऐड करा गया, और कितना भाई, 12 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन आउट एंड इतना वाटर इज एडेड टू इट. मतलब
कितना हो जाएगा ये 2 7 1/2 को लिखूं तो ये हो जाएगा 15/2। तो 15/2 वाटर ऐड करा गया, 15/2 वाटर ऐड करा गया। तो क्या होगा सॉल्यूशन, निकाल लो भाई, सिंपल सा। तो निकालो कितना होगा, एक्स हटा दो इससे, इससे एक्स हटा दो, बस सीधा आप वो निकालो एक रेशियो क्या होगा, इतना बता दो बस। इतना समझ आया सबको। अब यहाँ x आ गया, अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा। अब जरा यहाँ x की जगह आप 82 डाल के देख लो, तो आपको उससे समझ आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में इसे ऐसे क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका रिजल्टेंट ना क्वेश्चन में, इसका रिजल्टेंट क्वेश्चन में कोई ना कोई रेशियो देते हैं। जैसे लेट अस सपोज 1:2 दे दिया, तो आपको टोटल मिक्सचर निकालना होता है। अभी तो यहाँ आपको मिक्सचर दे रखा तो आपको रेशियो निकालना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये दे देते हैं, मतलब ये मिक्सचर टोटल मिक्सचर नहीं देते और आपको क्या बोलते हैं कि इतना हेर फेर करा हमने और रिजल्टेंट ही आ रहा है, तो आपको मिक्सचर कैसे निकालना है इनिशियली। अब यहाँ x की जगह आप क्या रख लो, 32 रख लो, तो आपका वैसे भी आ जाएगा आंसर। समझ आया? मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि मिक्सचर कैसे निकालते हैं। अब ये बोलता कि इनिशियल कितना निकल रहा है तब। समझ आया? मतलब ये तो अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन देता, मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन देता कि मान लेता, मैं बोलता कि एक मिक्सचर है, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो 5:3 है, 12 लीटर मैंने सॉल्यूशन निकाला, उसमें इतना 7/1/2 वाटर डाल दिया। अब उसका जो रेशियो हो गया वो 1:2 हो गया, तो एक्स इनिशियल वो क्या था, इनिशियल आपका मिक्सचर क्या था। समझ आया? ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ा। यहाँ तो आपको 32 दे रखा है तो आप इजिली कर दोगे, यहाँ 32 ले दे रखा है तो आप इसे इजिली कर दोगे, क्योंकि भाई 5:3 का रेशियो है, 8 की वैल्यू 32 दे रखी, एक की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 12। तो 20 - 15/2 अपॉन 12 - 9/2 प्लस 15/2, इससे आप रेशियो निकाल दो, खत्म। कुछ था इसमें? समझ आया? मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका लेवल कैसे बढ़ाया उन्होंने। जो आप कर नहीं रहे थे जानवी ये वाला, जो जो ये पिछले वाला कर रहे थे, इसमें खाली एक क्वांटिटी से छेड़छाड़ हुई है, लेकिन यहाँ कितनी क्वांटिटी से छेड़छाड़ हुई है, दोनों क्वांटिटी से छेड़छाड़ हुई है, इस वजह से हुआ है ये। समझ आया सबको? अरे मैंने शुरू में ही तो बोला कि अगर इस क्वेश्चन में ये ना देते और रेशियो निकालने को, मतलब रेशियो देते इसकी जगह, तो कैसा होता। समझ आया? ये तो आप कर लोगे, ये तो आप कर लोगे, ये तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो दिक्कत है। ये तो आप आराम से कर लोगे, तो मैं ऐसे करवा दूंगा। लो देखो, नेक्स्ट पेज में देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो ऐसे हो जाएगा भाई, 32 लीटर वाटर है, उसमें 5:3 के रेशियो में क्या है, एसिड और वाटर है। तो भाई एसिड कितना होगा, 20, और ये कितना होगा, 12। ठीक है, अब इसमें हम कितना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 20 से कितना बाहर निकाल रहे हैं, अब निकाल कितना रहे हैं, 12 लीटर वो निकाल रहे हैं हम, मिक्सचर निकाल रहे हैं। तो 12 लीटर जो निकलेगा वो इसी रेशियो में निकलेगा। तो 8 की वैल्यू है 12, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1/3/2, सॉरी, हाँ 3/2। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 15/2, 3 की वैल्यू हो जाएगी 9/2। तो निकला कितना इसमें से, 15/2 एसिड, और 12 कितना निकला इसमें से, 9/2। अब वो बोल रहा है 7 1/2 वाटर हमने ऐड कर दिया। तो कितना ऐड हुआ, वाटर में ही तो ऐड होगा, 7 1/2 मतलब 15/2, 15/2। अब इसे सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 40 - 15, 40 - 15 हो जाएगा आपका 25/2, और ये हो जाएगा आपका 24 + 7, ना 24 + 6, 30/2। इसे काटो तो हो जाएगा 25/30, यानी 5/6 आपका आंसर आएगा। समझ आया?
मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि अगर ये क्वांटिटी ना दी हो और रेशियो दे रखा हो इसकी जगह, तो आपको इनिशियली कैसे करना है उसे, तो आपको एक्स मान के करना है उसे। अब समझ आया? समझ आया? तो ये था मिक्सचर का पहला पार्ट। आपको ये फिर से देखनी होगी तो मैं आपको ड्राइव का लिंक भेज दूंगा, आज ही मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा उसमें। इस क्लास को फिर से एक और बार देखना अगर समझना है, और अच्छे से नोट्स बनाना है इसके, ठीक है?